बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोक्सिल ड्रॉप्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो अमोक्सिल ड्रॉप्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है अमोक्सिल ड्रॉप्स जो हैं मौजूद हैं। ये इनकी जो है पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है अमोक्सिल ड्रॉप की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसमें एक ड्रॉप होता है, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जो है फिर ये इसकी ड्रॉप्स की शीशी जो है ये इस तरीके से आती है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है अमोक्सिल ड्रॉप इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे मैं ये आपको बता दूँ कि ये पाउडर के फॉर्म में होता है और इसे जो है बनाना पड़ता है। अब इसे बनाने का सबसे आसान तरीका जो है वो यही होता है कि आप मिनरल वाटर लें और यहाँ पे फिर एक ये निशान बना होता है, यहाँ तक जो है आपने इसमें पानी डाल के जो है इसे तैयार कर लेना है। तो उसके बाद अगर आपके पास जो है मिनरल वाटर नहीं है तो फिर आप जो है पानी को गर्म करें और उसके बाद गर्म करने के बाद उसे साइड पे रख दें। और जब वो पानी जो है ठंडा हो जाए तो फिर इसमें सिरप में डाल के जो है आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो खैर जी, ये इसकी जो है पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अमोक्सिल की फॉर्म्स के ऊपर कि अमोक्सिल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो अमोक्सिल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ड्रॉप की फॉर्म, ये इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। और उसके बाद जो है फिर इसकी सिरप की फॉर्म भी मार्केट में मौजूद है। और फिर जो है इसकी कैप्सूल की फॉर्म भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है अमोक्सिल को यूज़ करना है। तो ये सारी जो हैं अमोक्सिल की फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अमोक्सिल का फार्मूला होता है अमोक्सिसाइक्लिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, अमोक्सिसाइक्लिन जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी जो है ये अमोक्सिल को बना रही है। तो अमोक्सिल को बनाने वाली कंपनी है GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है वो कंपनी है जो कि जो है ड्रॉप्स को बना रही है। और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो अमोक्सिल ड्रॉप्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये ड्रॉप्स जो हैं बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बेबी को जो है वो बुखार हो रहा है किसी भी किस्म का, यानी कि आम बुखार हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का जो है बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को किसी किस्म की कोई एलर्जी वगैरह हो रही है, जैसे कि जिस्म के ऊपर जो है कोई फोड़े फिंसे वगैरह निकल आते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो जाता है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बेबी को जो है किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में हो जाता है या मुंह के अंदर हो जाता है, इसी तरीके से छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मैदे में हो जाता है या आंतों में हो जाता है, तो कहीं भी अगर आपके बच्चे को जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये अमोक्सिल ड्रॉप जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई इंजरी वगैरह हुई है, कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो बाज़ों का जो है वहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड कर सकते हैं, आप इन ड्रॉप्स को इंजरी की हालत में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे का जो है कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, जैसे कि ख़तना हो जाती हैं या किसी और किस्म का कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो जाता है,
तो ऑपरेशन के बाद जो है इन्फेक्शन का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो बाज़ों का जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो अमोक्सिल ड्रॉप्स के यूजेस ये होते हैं कि इन ड्रॉप्स को जो है 2 माह से 2 साल के दरमियान जो बेबीज़ आ जाते हैं उनमें जो है इन ड्रॉप्स को डॉक्टर जो है रेकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो अमोक्सिल ड्रॉप्स की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करते हैं। अब इनमें जो है कितने ड्रॉप्स जो हैं बच्चों को देने चाहिए तो वो सारा कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। जिस तरह डॉक्टर आपको कहेगा यानी कि बच्चे के वज़न के ऊपर और उसकी एज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं इसकी डोजेस। तो जिस तरह भी डॉक्टर्स आपको इसके ड्रॉप्स बताएंगे कि कितने ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चे को देने हैं तो उसके मुताबिक जो है आप फिर इसकी डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है यानी कि आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेस भी रेकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवानी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवानी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अमोक्सिल का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने ये ड्रॉप जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाने हैं, बीच में छोड़ने नहीं हैं। कई लोग जो हैं अगर उनके बच्चे की बीमारी जो है वो पहले दिन ही ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है इन ड्रॉप्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। अगर आप इस तरह की कोई गलती करते हैं तो फिर आने वाले वक्त में इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपके बच्चे के ऊपर नज़र आ सकते हैं। तो इसका कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा किया करें। अब इसका सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन के बाद जो है अगर आपके बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन ड्रॉप्स को छुड़वा सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है, यानी कि 3 दिन तक आपने मुसलसल इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ किया है लेकिन फिर भी आपके बच्चे की बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपने जो है इसे 5 दिन तक अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाना है। उसके बाद अगर आपके बच्चे की बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन ड्रॉप्स को अपने बच्चे को छुड़वा सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने ये ड्रॉप जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाने हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे की बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन ड्रॉप्स को अपने बच्चों को छुड़वा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है 7 दिन तक मुसलसल इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ किया है लेकिन फिर भी आपके बच्चे की बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपको इन्हें मज़ीद यूज़ करना चाहिए तो तब आप जो है ये ड्रॉप्स अपने बच्चे को मज़ीद यूज़ करवा सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जो हैं वो अपने बच्चे के लिए लिखाएं ताकि आपके बच्चे की बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो है इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस ड्रॉप्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपके बच्चे को जो है इन ड्रॉप्स के फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन ड्रॉप्स को जो है अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है वो सांस वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, जैसे कि सांस लेने में मुश्किल होती है, तो उस हालत में भी आप जो है इन ड्रॉप्स को अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है कोई जिगर वगैरह के मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि जिगर जो है ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है,
तो उस हालत में भी आप ये ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के दे रहे हैं, तो आपने अपने बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताना है, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारी जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो अमॉक्सिल ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए जो है आपने एहतियात करनी है। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को जो है इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे के जिस्म पे रैशेज़ वगैरह जो हैं वो हो सकते हैं, यानी कि वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो वीकनेस हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो गनुदगी हो सकती है, या उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या पेट में दर्द होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप जो है इसकी ओवरडोज़ करके अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि उसे जो है लूज़ मोशन वगैरह जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, जैसे कि ज़बान का स्वेलिंग हो जाना या फिर चेहरे का हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे की आँखों का कलर या फिर आपके बच्चे के जिस्म का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा ज़र्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे के यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा ज़र्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जोड़ों में दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप ये ड्रॉप जो हैं अपने बच्चे को लंबे टाइम तक यूज़ करवा रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपके बच्चे को गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके बच्चे के गुर्दों में पथरी वगैरह हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपके बच्चे के खून के रेड सेल्स के ऊपर कुछ नेगेटिव किस्म के असरात डाल सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप ये ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में इसकी कीमत जो है वो आजकल क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक ड्रॉप की कीमत है 106 रुपये, यानी कि 106 रुपीज़ में ये ड्रॉप्स जो हैं आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल अगर अभी भी आपके मन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।